In one of my recent fashion show, a gentleman of 66 years, he participated. He said उनका एक college dream था brand to go ahead with a brand that plays a very crucial and vital part. If you are not founder of the Golden E-Wise company, what else will you do? Conventional market के approach में क्या होता था, reach हमारी limited है. एक लड़के को बोला चल तू X एरिया कवर कर, एक लड़के को बोला चल तू Y एरिया कवर कर, तीसरे को बोला तू Z एरिया कवर कर. तो Hello everyone, today we are here again in Talk with Field show. Today we are welcoming our guest Rupinder Khurana, the founder of Golden E-Wise Groups. Welcome sir and आज हम सर से अच्छे से बातचीत करना चाहेंगे, एक बार मोटिवेट करना चाहेंगे हमारे यूथ को, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक एम लेकर चलते हैं. तो हम आज सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे उन्होंने अपनी लाइफ में इतने बड़े अचीवमेंट्स कैसे करी और उनकी जो जर्नी रही द गोल्डन ई-बस ग्रुप्स की वो कैसी थी. सो यस सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, फर्स्टली आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए. Hello friends, my name is Rupinder Khurana. I am the founder of Golden E-Wise group of companies. So Golden E-Wise Group started off with an IT-enabled service enterprise in 2019, and down the line we have now grown, added one wing into the fashion industry. और further आगे जाके we have plans to enter into e-commerce and down the line into the digital marketing aspect. दैट्स रियली ग्रेट. सर की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग है. मैं उसमें पूछना चाहूँगी सर, आप पहले जॉब करते थे एंड देन आप एकदम से आपने अपनी न्यू कंपनी स्टार्ट करी, जो आपका एक विजन रहा कंपनी स्टार्ट करने के पीछे, आईटी कंपनी से आपने स्टार्ट किया एंड देन इनटू अ फैशन शो, वो हम थोड़ा सा उस पर डालना चाहेंगे नज़र. कैसे बताएंगे आप? जी जी देखिए, मैं आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, सबसे बिगिनिंग से स्टार्ट करता हूँ. आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब इन 1995. जी 1995 में मैंने जॉब स्टार्ट करी और डाउन द लाइन कंपनीज जैसे जैसे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आते गए, कंपनीज मैंने चेंज करी फॉर बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. बट एक माइंड में हमेशा ख्याल रहता था कि सिंस आई वर्क विद लॉट मेनी एंटरप्राइजेस, एक मेरा खुद का एंटरप्राइज होना चाहिए, एक मेरा खुद का एक कंपनी होनी चाहिए जिसको मैं रन करूं एंड मेरी एक टीम हो. तो आईटी के साथ मैं जुड़ा हूँ सिंस 1995. तो आईटी सेक्टर जो है, इट्स अ वेरी फ्लरिशिंग सेक्टर, इट्स अ वेरी ग्रोइंग सेक्टर. सो ये एक प्राइम रीज़न है जब मैंने सोचा कि 2019 को मैंने अपना एक एंटरप्राइज लॉन्च करना है. सो आई स्टार्टेड विद आईटी एनेबल्ड सर्विसेज. और उसके बाद फैशन इंडस्ट्री में मेरे को बहुत से स्कोप दिखा, ट्रिमेंडस ग्रोथ इन फैशन इंडस्ट्री सिंस द इंसेप्शन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. जब से ओटीटी आए हैं, लोगों का थॉट चेंज हो, लोगों का व्यूअरशिप चेंज हो गई है. एंड तो दिस इज द रीज़न एक हमने सेकंड विंग ऐड करा है ऑफ गोल्डन ई-वाइज by the name Golden E-Wise Media Arts. So this is into fashion industry. तो ऐसे करके एक जर्नी स्टार्ट हुई और अभी तो इट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ द जर्नी. तो बहुत सारे मुकाम हासिल करने आगे जाके. जी ठीक. तो सर जो आपकी जर्नी रही, जैसे आपने बताया आपने आईटी से स्टार्ट किया एंड देन फैशन इंडस्ट्री, तो मैं पूछना चाहूँगी आपके जो बीच में जो माइलस्टोन्स आपके आए, जो आपने चैलेंजेस फेस किए, उसके बारे में आप एक बार थोड़ा गाइड करना चाहेंगे. देखिए, कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं, एक तो होती है एम्प्लॉय लाइफ, जहाँ पे एक आदमी एम्प्लॉय है और 150-200 लोगों के साथ काम कर रहा है. उसके पास एक सेट पाथ है, सुबह उसके पास एक सेट जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसने सुबह आना है और शाम तक उसी डिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है, सेट पैटर्न है. तो उससे कुछ हटके जब स्टार्ट मैंने करा गोल्डन ई-वाइज ग्रुप एज ए एंटरप्रेन्योर, बहुत सारी चैलेंजेस आए.
और बीइंग ए सिंगल एंटरप्रेन्योर तो there were lot many challenges looking into the every aspect of business, looking into the team management, looking into the sourcing, looking into the branding और clients के साथ discussion करना. बट ये सारी चैलेंजेस हर उस इंसान को आते हैं जो अपने नए एंटरप्राइज लॉन्च करता है, धीरे धीरे सॉल्यूशंस भी निकल आते हैं और फिर एक एंटरप्रेन्योर अपने पाथ पे चल पड़ता है. बिल्कुल जी सर, जैसे कि आपने बताया मीडिया में, इवेंट्स में, फैशन शोज में इतना ज़्यादा जो गोल्डन ईबाइज आपकी ग्रुप्स हैं इतना ज़्यादा है, तो आप इन सबको पोर्टफोलियो जो आपका डाइवर्स हो गया है उसको मैनेज कैसे करते हैं? How do I manage my portfolio? Well, that comes under a aspect of management called sharing management, जहाँ पे and second aspect is time management, जहाँ पे कुछ टाइम मैं I devote into my IT based industry and कुछ टाइम मैं और मेरी जो रिमोट टीम है we devote into the media and upcoming fashion based industry. So by effective channelization of the time, by effective time management, तो दोनों पोर्टफोलियोज वी आर हैंडलिंग साइड बाय साइड. नाइस. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द ब्रांड इमेज, जो आपकी एक ब्रांड इमेज है गोल्डन ईबाइज ग्रुप्स की, वो मतलब कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, अगर इफ आई टॉक ऑन द जनरल टर्म्स, अगर मैं गोल्डन ईबाइज के बारे में ना बात करके एक जनरल में बात करता हूँ, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनी कंपनी, ब्रांड प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बिकॉज देखिए, कस्टमर्स जो है, जो आपके क्लाइंट्स हैं, सबसे पहले वो कंपनी को नहीं जानते, वो एक ब्रांड को जानते हैं. ये ब्रांड है, काम कर रहा है, ये सर्विस ऑफर कर रहा है, सो दे गो बाय ब्रांड नेम. वो आपके साथ या एक एंटरप्रेन्योर के साथ या कंपनी के साथ वो जुड़ते हैं ब्रांड को मद्देनजर रख के. सो टू प्रोग्रेस ए ब्रांड, टू गो अहेड विद द ब्रांड, दैट प्लेज ए वेरी क्रूशियल एंड वाइटल पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्राइज. दैट्स ग्रेट सर. मैं जानना चाहूंगी कि जो मेजर क्राइटेरिया आपका रहा एक ऑर्गेनाइजिंग अ फैशन शो में, वो आप किससे बताएंगे? Well, we recently organized a fashion show by the name of Grace and Style in 27th of July. Prior to that, we organized a fashion show in 20th of April. जो हम एक फैशन शो की बात कर रहे हैं, आई कॉल इट एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज. उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है, द मोमेंट हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट रैंप वॉक या मॉडल ऑन द स्टेज, इमीडिएटली लोगों के माइंड में एक इमेज आ जाती है. मॉडल्स मीन्स थोड़ी दुबली पतली लड़कियां होंगी या बॉडी बिल्डर टाइप लड़के होंगे. सो दिस इज द इमेज आई वांट टू चेंज. तो मैं कॉज के साथ आगे जा रहा हूँ, दैट एवरीवन इज ब्यूटीफुल. सो दिस इज द मेजर रीजन दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो एज लिमिट टू पार्टिसिपेट इन द फैशन शो. And there is absolutely no body type or body structure, or there is no absolutely. तो उसमें I even encourage the people who are senior citizens, 60 plus. In one of my recent fashion show, a gentleman of 66 years, he participated. He said उनका एक college dream था to participate in the fashion show, तो he wants to fulfill his dream. So I said, sir, you are most welcome to participate. तो आई एम गोइंग बाई दी ए कॉज दैट एवरीवन इज ब्यूटीफुल. उसी कॉज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ थ्रू द मीडियम ऑफ द फैशन शो. दैट्स रियली ग्रेट सर. जैसे कि आपने बताया कि आप एक बहुत ही अच्छा विजन लेके चलते हैं कि एवरीवन इज ब्यूटीफुल. मैं जानना चाहूँगी कि व्हाट टाइप ऑफ द क्लाइंट्स कंपनी कैटर्स टू, कि आप हर किसी को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, या फिर एक आपका पर्टिकुलर है कि नहीं ऐसा पर्सन होना चाहिए? देखिए, जब एक टैगलाइन आता है दैट एवरीवन इज ब्यूटीफुल, तो जनरली एवरीवन में सारे ही आ जाते हैं. तो आई डोंट कैटर टू वन पर्टिकुलर पर्सन और वन पर्टिकुलर ब्रांड और वन पर्टिकुलर कम्युनिटी. तो जब मेरी टीम मैसेज ब्रॉडकास्ट करती है, तो उनके साथ एक कॉज भी होता है दैट एवरीवन इज वेलकम टू पार्टिसिपेट. कोई एक आदमी या औरत जो है, जो एक बड़ी एज ग्रुप का भी है एंड जिनका एक मे बी क्वालिफाइड ड्रीम था, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इन द फैशन शो, सो दे आर मोस्ट वेलकम टू पार्टिसिपेट. ओके, ठीक है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब आपने ये स्टार्ट किया तो किस टाइप का जो रिस्पॉन्स था जो आपको पब्लिक से, मीडिया से मिला, और आपके रिलेटिव्स और जितने भी आपके जानने वाले हैं उनका जो रिस्पॉन्स आया आपके लिए, वो कैसा था? देखिए, जब कोई एक नया काम स्टार्ट हो रहा है,
होता है, आई डोंट से नई कंपनी स्टार्ट होती है, जब एक नया काम स्टार्ट होता है तो कुछ लोगों का जो रिस्पॉन्स आता है, इट्स अ वेरी मिक्स्ड रिस्पॉन्स. सम पीपल इनकरेज, नहीं ऑफ कोर्स यू विल डू इट, यू कैन डू इट एंड यू शुड एब्सोल्युटली गो अहेड एंड डू इट. कुछ ऐसे लोग भी डाउन द लाइन मिल जाते हैं जो सवाल खड़े करते हैं, जो रोकने की कोशिश करते हैं और जो थोड़ा पकड़ के खींचते हैं. तो it might be due to lot many reasons. Either they could not do well in life, or perhaps they cannot see a person going ahead in life, or there can be some XYZ factors. Maybe उनके thoughts जो है कुछ और है. तो पब्लिक रिमार्क्स तो मिक्स आते रहते हैं, बट एक राइट एंटरप्रेन्योर और राइट पर्सन वही है जो उस रिमार्क्स को लेके और अपना विजन पहचाने, अपना एम पहचाने. सो फॉलोइंग द एम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक एंटरप्रेन्योर या किसी के पास एक एम है कि मेरे को इस हाइट पे पहुंचना है, उस बिल्कुल. जगह पहुंचना है, तो वो अपने 10 रास्ते 15 रास्ते वो खुद बनाएगा. कमेंट्स तो मिक्स मिलते रहते हैं, आप कमेंट सुनते रहिए. जो अच्छे कमेंट्स हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करिए, जो नेगेटिव कमेंट्स हैं आप उसको शंट करिए, बट एम तो जरूर पहुंचिए. ये सर ने एक बहुत अच्छी एडवाइस दी है हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को कि डेली जो इनके चैलेंजेस आ रहे हैं, एक न्यू बिजनेस को जब वो स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं और जब उन्हें फेस करना पड़ता है, तो सर की एडवाइस बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जानना चाहूँगी कि आपने एकदम से आईटी में थे आप एंड देन आप फैशन शो में आ गए, अभी आप आगे भी और सब स्टार्ट करें, ई कॉमर्स वगैरह आपने बताया, तो और क्या मतलब आपका बिजनेस को लेकर है, आगे फ्यूचर में आपके जो प्लान्स हैं? देखिए, बिजनेस जी. अगर जो मेरे को देख रहे हैं, जो हाँ. इंटरव्यूअर्स मेरे को देख रहे हैं, या जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस इज ऑलवेज डन ऑन दी ग्रोथ पाथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. तो उसमें सबसे प्राइम ये होता है कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एनी एक्सपोजर में, इट मे बी ए कैटरिंग शॉप, इट मे बी एनी फोटोग्राफी स्टूडियो, इट मे बी एनीथिंग. जी. तो डाउन द लाइन आप उसको डाइवर्स करिए, काम बढ़ाइए, रास्ते नए नए निकालिए. तो गोल्डन ई बाइज जब स्टार्ट हुआ था 2019 में, इट स्टार्टेड एज ए आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, सो वी यूज्ड टू कैटर इट टू आईटी एनेबल्ड. तो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म आया एंड जो व्यूअरशिप है चेंज हो गई, व्यूअर्स स्टार्टेड इंटरेक्टिंग मच with the normal looking guys, normal looking actors. So then I saw a tremendous opportunity here to promote my vision that everyone is beautiful. So then this is how my Golden Evi's media art started into the fashion industry. So now since I have established myself in the fashion industry, so down the line I see a tremendous growth in the e-commerce sector. So now Golden Evi's down the line will be diversifying into Golden Evi's and down the line into the digital marketing. So this is how the journey continues. That's really great. Sir, मैं जानना if you are not founder of the Golden E-Wise company, what else will you do? कभी आपने ऐसा सोचा कि अगर मैं कंपनी स्टार्ट नहीं करता तो मैं ये करता? कभी ऐसा आपके मन में ख्याल आया हो? देखिए, it is a very tricky question. जी. I must give you that. तो इसका एक सेकंड एस्पेक्ट ये भी है कि अगर आपके अंदर जान ना होती तो आप क्या करते? माई विजन, माई लाइफ इज गोल्डन ईवाइज. सो अगर मैं गोल्डन ईवाइज ना कर रहा होता, ठीक है, घर पे 1-2 दिन का रेस्ट, मीटिंग विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, तो ठीक है, सब चेंज जरूरी है लाइफ के अंदर. पता है, मगर जो मेरा प्राइम एम है, जो मेरा प्राइम फोकस है, इज एस्टेब्लिशिंग ऑफ द एक्टरप्राइज. तो जिसने अभी जस्ट एक चलना सीखा है, तो आगे तो बहुत मुकाम फाकी है. दैट्स रियली ग्रेट. सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि बिल्कुल सर ने एक अपना विजन और एम बना के रखा है लाइफ में कि मुझे कंपनी ही रन करनी है और इस तरीके से करनी है, जिसके लिए सर अलग अलग रास्ते निकाल रहे हैं, बट सर अपना एम अचीव कर रहे हैं. दैट्स रियली मोटिवेटिंग. अब हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत जल्दी हार जाते हैं या लाइफ में डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनके लिए आप एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं. और मैं जानना चाहूँगी कि जो आपने मतलब गोल्डन ईबर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज अभी स्टार्ट कर दिया, इतना सा फैशन शो, आपके इतने अच्छे फ्यूचर प्लान्स हो गए हैं, तो कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए? वेल, जैसे आपने अभी कहा कि कुछ लोगों के सामने मुश्किलें आती हैं, बिल्कुल. एंड कुछ
मोटिवेशन में आके अपना एक एंटरप्राइज लॉन्च कर लेते हैं कि चारों तरफ से देखा कि लोग अपना एंटरप्राइज लॉन्च कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये अपना आई वांट टू से दैट दिस इज़ नॉट ए केक वॉक। ये एक आसान रास्ता नहीं है। अगर आप अपना एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हो, आपने एक एक बड़ा कदम आपने स्टार्ट किया है, आप टीम ऐड करोगे और उसके साथ आपको लेके डिफरेंट थॉट्स को लेके आपको चलना पड़ेगा। बहुत मुश्किलें आएंगी रास्ते में। लाइफ इज नॉट इजी, देर बैट बी मैनी हर्डल्स इन लाइफ। मे बी डाउन द लाइन कुछ लोग मिलेंगे जो आपको नेगेटिव कमेंट करेंगे, जो आपको ट्राई करेंगे कि आप अपना काम बंद कर दीजिए या छोड़ दीजिए या चेंज कर दीजिए। आपको इनको हटा के, इनको छोड़ के अपना एम नहीं भूलना है। सो एम अकॉर्डिंग टू मी, आपका जो एम है, अगर आपने माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो दैट एम, दैट पॉइंट, दैट हाइट ऑफ द माउंटेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एग्जांपल दूं, हॉलीवुड मूवीज हम देखते हैं, सिल्वेस्टर स्टेलोन इज अ वेरी रिनाउंड नेम। अगर आपने रॉकी 1, रॉकी 2, रॉकी 3 मूवीज देखी होंगी, तो ही यूज्ड टू बी अ वेरी पुअर पर्सन। जब उसने रॉकी 1 की स्क्रिप्ट लिखी एंड ही वेंट टू दी डायरेक्टर्स कि भाई ये रॉकी 1 मैंने लिखी है तो आप इसको बनाइए। तो जो मैंने उसका आर्टिकल पढ़ा है, तो ही यूज्ड टू बी सो पुअर दैट ही हैज टू सेल हिज डॉग। जो डॉग उसका सबसे चहेता था, उसने डॉग को बेचना पड़ा, थोड़े पैसे इकट्ठे करे एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग द मूवी और उसको ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिला। तो कुछ ना कुछ तो आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टू गेट अहेड इन लाइफ। सो डोंट फियर व्हेन देयर आर हर्डल्स इन लाइफ। आप अपने एम को याद रखिए, अपने साथ लाइक माइंडेड पीपल जोड़िए, टीम बनाइए, सशक्त बनिए और एम अचीव कीजिए। सर इट्स अ वेरी नाइस मोटिवेटिंग जो आपने हमारे यंग यूथ को बताया। मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूँगी कि आज अगर जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, तो जब आपने स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट किया, एक आपका विजन रहा कि मुझे एक फाउंडर बनना है, मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है और इस तरीके से मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, और आज आपने इतना कुछ अचीव किया है, आईटीज कंपनी एंड देन फैशन शो, और अभी आपके फ्यूचर प्लान्स भी हैं। तो जब आज आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कैसा आपको फील होता है? इज इट वेरी प्राउड और समथिंग? देखिए, आई हैव टू वर्ड्स, जी। नो रिग्रेट्स। आई एब्सोल्युटली डोंट हैव एनी रिग्रेट्स दैट मैंने, बिकॉज जो मैंने एक ग्रुप लॉन्च करा है, गुडती बॉय ग्रुप इन 2019, दैट इज़ अ वेरी कैलकुलेटेड अप्रोच। बहुत मेरा एक सोचा समझा विचार था। बहुत मैंने डिस्कस करा विथ माय मेंटर्स दैट ये मेरे प्लान्स हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने हेल्प करा मेरे प्लान्स को रिफाइन करने में, एंड डाउन द लाइन 5 years 6 years डाउन द लाइन आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स एज सच। तो मैं अगर इसको नटशेल करूं कि जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ वो आगे जाता है, पीछे नहीं जाता। तो माय विजन गोज फार एंड बियॉन्ड। एंड जैसे स्टार ट्रैक की आपने एक लाइन, अगर हम बचपन में सबने स्टार ट्रैक देखा होगा, टू बोल्डली गो वेयर नो मैन हैज गॉन बिफोर। सो उसी विजन को लेके मैं चल रहा हूँ। दैट्स रियली ग्रेट। सर ने एक अपना रूल बना लिया Of है, course. नो गोइंग बैक। ये एक बहुत अच्छा रूल है सर का, जिससे सिर्फ आगे ही बढ़ना है, हमें पीछे जाना ही नहीं है। और जब एक आपका ये विजन हो जाता है तो हम बस रास्ते निकालते हैं, एक बंद हुआ दूसरा, तीसरा बंद हुआ तीसरा, बस हम विजन में लेके और आगे बढ़ते हैं। Of course. ये रियली बहुत अच्छा मोटिवेटिंग है। सर मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया आपके फ्यूचर प्लान्स है आगे ई कॉमर्स के। आजकल हमारा जो यूथ है, ई कॉमर्स चल तो बहुत रहा है, लोग सुनते भी हैं, सर्च भी करते हैं, लेकिन किसी को एक्चुअल पता ही नहीं है कि ई कॉमर्स में हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग मैं पूछना चाहूँगी, आप एक बार थोड़ा बता दीजिए। See, I will start with the very basics. सबसे पहले तो I would want to discuss what exactly is e-commerce और उसको e-commerce हम क्यों कहते हैं। जी। E-commerce is basically electronic commerce, and electronic commerce as in बहुत सारी सर्विसेज आजकल ऑनलाइन नेट पे अवेलेबल हो गई है थ्रू द मीडियम्स ऑफ वेबसाइट और थ्रू द मीडियम ऑफ एप्स। एंड सो आई वांट टू डाइवर्सिफाई इनटू, बहुत सारे लोगों का एक विचार है ई कॉमर्स मीन्स हम अमेजोन पे गए, हमने 4 आइटम परचेज करे तो हो गया ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज वेरी मच फॉर एंड बियॉन्ड दी अमेजोन और फ्लिपकार्ट और एनी XYZ साइट्स। एंड बहुत सारी सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, एंड बहुत सारी
products are available on the internet. So to cater into all these things, for example, एक जैसे ऐप घर पे मेड नहीं आई, अब ऐप पे जाओ 10 मिनट में मेड आ जाएंगी. So lot many products are available on the internet. Some fanciful item जिसको आप लोकल मार्केट में परचेज कर सकते हो, some unfanciful item जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कहीं मिल नहीं रहे लोकल मार्केट में. आपने 10-12-15 किलोमीटर में सर्च आउट कर लिया, प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिल रहे, डेकोरेशन आइटम्स है, होम डेकोर है, not many useful products. So that items you can purchase from the internet, services you can get from the internet. And if I talk about the working in profession, जो हम direct video chat करते हैं, so that also comes under the e-commerce part of everything. So to summarize everything, that comes under e-commerce platform. So it is a very calculated approach that after establishing ourselves, after dedicating a team into this fashion industry, we will move ahead in the e-commerce segment. दैट्स रियली ग्रेट. सर ने जो मीनिंग बताया है इतना अच्छा, मतलब हमारे यूथ को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल बस सर को सुन लो और आपको एकदम क्लियर माइंडसेट हो जाएगा ई कॉमर्स को लेके, आप किस तरीके से उसको हेल्पफुल आपके लिए बनेगा वो. सर आपने नेक्स्ट जो आपका प्लान है वो डिजिटल मार्केटिंग का है ई कॉमर्स के बाद. तो आजकल के इवन 10th-12th के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस जगह पे जा चुके हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग में ही आगे बढ़ना है. इनका एक बहुत अच्छा रहा है विजन, तो उसमें आप कैसे गाइड करना चाहेंगे? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि एक मार्केटिंग है क्या एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. सो लेट अस स्टार्ट विद कन्वेंशनल मार्केटिंग. पुरानी मार्केटिंग जो 10-15 साल पहले यूज होती थी. एक लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए कार शोरूम. एक कार शोरूम लॉन्च हुआ तो उसके 5-6 मार्केटिंग के उसने टीम रख दी और वो क्लाइंट के ऑफिस वॉक करके जा रहे हैं, सर ये हमारा कार्ड है, ये हमारा कार शोरूम लॉन्च हुआ है, तो यू कैन ट्राई आवर XYZ ब्रांड ऑफ कार. आप आइए, आपको एक टेस्ट ड्राइव भी मिलेगी. तो उस कन्वेंशनल मार्केट के अप्रोच में क्या होता था, रीच हमारी लिमिटेड है. एक लड़के को बोला चल तू X एरिया कवर कर, एक लड़के को बोला चल तू Y एरिया कवर कर, तीसरे को बोला तू Z एरिया कवर कर. तो उसने क्या करा, उन्होंने कुल मिला के एक 20-22 किलोमीटर का एरिया कवर करा. तो रीच 10 और 20-22 किलोमीटर. नाउ कम द डिजिटल मार्केटिंग एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज चेयर टेबल, लैपटॉप एंड internet connection. That's it. You don't require a very heavy office setup. You don't require any big infrastructure. You don't require any big team. One person sitting behind the laptop, and the reach is pan India. The reach can also be the international, across the borders. Reach can also be international. जैसे मैं e-commerce की अगर मैं बात करूं, जो मेरा next plan है. जी. So my group plans to go beyond the borders to take the products to the European market, take the products to the US and Canadian market, and with the help of the digital marketing, my team can reach beyond the borders, can give the demo of my company, give the vision and view of my company across the borders. So dimension हमारे खुल जाते हैं. What is the sky is the limit and what is my playground, a very famous person has said. So this is how we plan to stretch down the line. नहीं, दैट्स रियली ग्रेट. जो आजकल के यंग यूथ है और जो बहुत ज़्यादा भटके हुए लोग कह सकते हैं हम, कि बहुत कंफ्यूज रहते हैं, 10 जगह पे सर्च करते हैं बट एक्चुअल उन्हें कुछ नहीं मिल पाता. तो अगर वो आपके पास आए और सर को सुने तो उनसे ही उन्हें एक क्लैरिटी मिल जाती है. क्लैरिटी जो सर ने हमें दी है. Sorry, I'm interrupting you. No, I it's would want to little bit refine the statement. Youth, अगर आज हम देखें, जो हमारे children जो still who are in school, 11th standard and 12th standard, and they are very much refined, they are very much focused, they have started to become very much focused. अगर हम न्यूज़ पढ़े तो एक 4th या 5th स्टैंडर्ड की लड़की है जिसको गूगल में जॉब मिल गया एंड शी इज हैविंग ए पैकेज ऑफ अराउंड 10 or 12 lakhs per annum का पैकेज है. So the youth is very much focused and the youth is very much now career oriented, and that is a very good thing I found in the thought pattern of the youth. But कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल कॉलेज या इवन जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल, वो उनको अपना रास्ता बनाने में थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, बिकॉज दे नाउ लुक फॉर प्रॉपर प्रोफेशनल करियर गाइडेंस और ए मेंटरशिप गाइडेंस. सो दिस इज वेयर माय थॉट्स, जो मैं बच्चों को एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स जो
4 5 6 8 साल 9 साल नौकरी कर चुके हैं और जो अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद का एक विजन है खुद का, एंड दे वांट टू एंटर द एक्चुअल मार्केट नाउ. जी. तो आई हेल्प देम बाय गिविंग माय advice to them. For that, I have already made a YouTube channel by the name of Golden E-Buys MD Talks. That is, everyone can search on the YouTube, where I give my management videos and advice to the upcoming and doing entrepreneurs. दैट्स ग्रेट सर. सो आर बिगनर्स, जैसे भी सर ने बताया, बहुत ही मोटिवेटिंग था और क्लैरिटी विजन था. अगर कोई भी कंफ्यूजन हो किसी को तो सर को कांटेक्ट कर सकता है सर के यूट्यूब चैनल पर स्पेशली. एंड सर, हमें आपसे मिलके वाकई बहुत अच्छा लगा. मेरा भी एक लाइफ को लेके विजन क्लियर हुआ है, जैसे कि आपने बताया जो बिजनेस को लेके. मैं एक लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. जितने भी हमारे बिगनर्स हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लाइफ में यही एम रखते हैं कि उनको कुछ बड़ा करना है, उनके लिए पूछना चाहूँगी कोई इम्पॉर्टेंट एडवाइस आप हमारे क्लाइंट्स को देना चाहेंगे. बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, ये तो होना ही चाहिए. देखिए, आप सबसे पहले तो आई वुड वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट जी. द पर्सन हु इज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन एंटरप्राइज. कि आपने एक सबसे बड़ा हर्डल तो पार कर लिया कि आपने एक डिसीजन ले लिया कि नाउ दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द एंटरप्राइज, एंड दैट इज वेरी कमेंडेबल. जब आपने ये डिसीजन ले लिया है, नाउ दिस इज नाउ आपका प्रयास ये है कि आप राइट लोग ढूंढिए, लाइक माइंडेड ढूंढिए. यू शुड ऑलवेज हैव ए प्रोफेशनल मेंटर. ये मैं सबको बताता हूँ. जी. आपका it can be your old boss, it can be your old manager or CEO or anyone. So you should always have a right mentor. अगर आप कहीं stuck हो जाते हैं तो you can always approach to the person कि आप मुझे गाइड करिए, मैं, and the person will be more than happy to help. क्योंकि आप उनके टीम से निकल के आए हैं, and that person will be more than happy क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ग्रोथ पाथ पे हैं. So the person will be more than happy to help. You can watch lot many YouTube videos. You can watch lot many websites for help. And कुछ जो मेरा YouTube channel है, Golden E-Buys MD Talks, I have tried to cover lot of ground for the young entrepreneurs. And you can also connect with my Instagram @Golden E-Buys. This is our company ID. Post your questions through the messages, and my team will of course get back to you. From time to time, I personally supervise my Instagram this account, and when I see that there's some sticky question, a person is getting stuck somewhere, I will definitely help out. I'll definitely frame appropriate reply. I help you out. Suggest many websites. Suggest a good person you can contact so that you can go ahead in life. But it is always to remember that progress का रास्ता आगे जाता है, पीछे रास्ता नहीं है. सो डोंट लुक बैक. अगर आपने एक कदम बढ़ाया आगे तो आप आगे जाइए. तो देयर इज नो, ये मत सोचिए कि मैंने 4 कदम बढ़ाए, मुश्किलें आ रही हैं तो लेट अस टर्न बैक. मुश्किलें आती हैं, सो आप मुश्किलों को दूर करिए, कॉन्टेक्ट द राइट पीपल, मूव अहेड इन लाइफ. दिस इज माय गुड विशेस फॉर एवरीवन. बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर. तो गाइज, अपना नो गोइंग बैक रूल बना लो, और जिसको भी बिजनेस में आगे बढ़ना हो सर को कांटेक्ट कर लो. सर के यूट्यूब चैनल के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू सर ने इतना अच्छा हमें गाइड किया है आज. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस शो. थैंक यू वेरी मच. हेलो एवरीवन, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं हमारी वीडियो देखते देखते, तो थैंक यू सो मच. होप करती हूँ कि आपको सर से बहुत ही अच्छी मोटिवेट मिला होगा, आपको हेल्प मिली होगी. जिसके भी जो भी क्वेश्चंस है जो कवर नहीं हो पाए हैं वो हमें कमेंट्स कर दीजिए. आप सर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही हम भी आपको गाइड करेंगे और हेल्प करेंगे. हमारा नेक्स्ट शूट बहुत ही जल्दी आएगा, तो साथ जुड़े रहिएगा. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट. हमें बहुत अच्छा लगा सर से मिलके आज. Thank you very much, Isha ji, for inviting me to this wonderful session of podcast. And I had a very tremendous time here. And thank you very much. We had a good exchange of ideas. Thank you very much. Yeah, thank you sir.